हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग जूलॉजी तो पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के। आपका यूपी पुलिस हो गया, आरओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या अन्य जो एसएससी के एग्ज़ाम अब जल्दी आएंगे, क्योंकि जो चुनाव जैसे ही संपन्न होगा तो वैकेंसी बहुत तेज़ी के साथ आएंगे। तो हम लोग जूलॉजी तो पढ़ ही रहे थे। अब हमने सोचा कि आपका थोड़ा और फ़ायदा हो जाए, बॉटनी आपका शुरू कर दें। तो बॉटनी हम शुरू करेंगे अब, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे कि बॉटनी क्या है। क्योंकि हम लोग जंतुओं से परिचित होते हैं तो पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं हम लोग परिचित नहीं होते तो आसानी से हम लोग समझ नहीं पाते, ये हम लोग रटते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो रटेंगे नहीं। आपको जितना भी कंटेंट यहाँ मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। तो समझते हैं क्या है बॉटनी। बॉटनी को हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। अब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। अब देखिए, पेड़ पौधों का सर्वप्रथम अध्ययन अच्छे से कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम अध्ययन किया और पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा। एक तो जंतु समूह में बांटा और एक वनस्पति समूह या पेड़ पौधे समूह में बांटा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पति हैं उनमें जान नहीं होता। समझिए, हम बताते हैं कि आपको इसमें जान होता है। पेड़ पौधों में कैसे होता है इसको बताए थे भारतीय वैज्ञानिक जेसी बसु जी ने बताया था। उन्होंने एक यंत्र का प्रयोग किया था, यह भी एग्जाम में खूब पूछता है। उस यंत्र का नाम है क्रेस्कोग्राफ नाम है। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो बॉटनी है इसके पिता हमने बता दिया थियोफ्रेस्टस जी हैं। हम शुरू में ही प्रारंभ कर दें डिटेल में, यानी हम कवक पढ़ना प्रारंभ कर दें, शैवाल पढ़ना, जीवाणु पढ़ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो आपको जटिल लगने लगेगा या कठिन लगने लगेगा। तो हम लोग पहले आपको ऐसा प्रारंभ करें जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं पादप आकार की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी जीव का अगर हम बाहर के भागों का अध्ययन करें तो उसी को क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी। जैसे यहाँ देखिए, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल। हम लोग इसे बाहर से ही देख के बता देते हैं कि यह जड़ है, यह तना है, यह पत्ती है, यह फूल है, यह फल है। ठीक है, और देखिए हमने एक शब्द प्रयोग किया एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है अगर हम किसी भी जीव का आंतरिक अध्ययन करें तो उसी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। जैसे हम आंतरिक अध्ययन हो गया, फेफड़े का अध्ययन करें, लीवर का अध्ययन करें, ये तो जंतु में हो गया। अगर हम पादप में आंतरिक अध्ययन करें कि जाइलम कैसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है, अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अब देखिए, पादप आकार की में हमने बताया, जड़ बताया, तना बताया, पत्ती बताया, फूल बताया और फल, यही मुख्य भाग होते हैं। लेकिन देखिए, जो यह फूल है जिसे फ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, यह पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, अगर फ्लावर नहीं बनेगा तो जो अगली पीढ़ी है वह पौधों का नहीं आएगा। अगर मान लीजिए फ्लावर नहीं बंद हो जाए पौधों में आना, तो जो ये वनस्पति हैं या पेड़ पौधे हैं इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे तो जो जीव जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधा उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो यह एक संतुलन बना रहता है। तो हमने बताया कि फूल जो है वह बहुत ज़रूरी है। यह प्रश्न पूछा था पीसीएस में कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? फूल। तो देखिए, हम सर्वप्रथम इसमें से चालू करते हैं। जो पादप आकार की है, सर्वप्रथम जड़ प्रारंभ करते हैं। अब जड़ जो है इसे हम लोग समझते हैं। जड़ को इंग्लिश में कहते हैं रूट और शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं मूल। अब इसे मूल क्यों कहते हैं? कहते जब कभी झगड़ा होता है गांव में तो कहते तार मूलवई या जड़वई नाश कर दे। जड़वा या मूलवई जब नाश कर दे तो मतलब तार वंशय समाप्त कर दे। एकर ई मतलब बा कि अगर कोई भी पौधा है, अगर हम उसका मूल या जड़ को उखाड़ देंगे तो वह पौधा सर्वाइव यानी विकास कर नहीं पाएगा, कुछ समय पश्चात वह मर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जड़ या मूल। यहीं हम लोग थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं रूट और शूट में। ठीक है, तो देखिए, रूट और शूट शब्द बार बार आता है,
कहीं भी आप जाएंगे पढ़ेंगे बायोलॉजी तो रूट और शूट आएगा। तो जो पृथ्वी यानी सॉयल के नीचे जो होता है उसे रूट कहते हैं, और जो सॉयल के ऊपर वाला जो भी भाग है उसे क्या कहते हैं, शूट। अब आगे चलकर जो शूट है कई भागों में बढ़ जाता है, तना हो गया, शाखा हो गया, पत्ती हो गया, तो कई भागों में बढ़ जाता है। यहाँ हम जड़ देख रहे हैं तो तना हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, अगर हम यहीं बताने लग जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सभी को। अब देखिए जो जड़ है इसका मुख्य कार्य क्या है ये समझना हम लोग। तो जो इस जड़ को जो मूल भी कहते हैं, इसका जो मुख्य काम है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। क्या होता है यांत्रिक सहायता, यानी जो पेड़ है उसे खड़ा कर रखना। अगर यह जड़ या मूल अगर मजबूत नहीं रहेगा तो जो पेड़ है वो उखड़ जाएगा, तो धीरे धीरे सूख कर वो मर जाएगा। दूसरा इसका क्या काम है, जैसे पेड़ पौधे जो हैं अगर मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है तो पत्तियां झाड़ते हैं, जो पर्णपाती वन हैं वो अपना पत्तियां झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं, अगर वो पत्तियां नहीं झाड़ेंगे तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उनमें से जो जल है बाहर निकलेगा, और जब जल बाहर निकलेगा तो उन जल की आवश्यकता को पूर्ति वो नहीं कर पाएंगे, इस धीरे धीरे वो सूख कर ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो जड़ में क्या होता है, भोजन संचित किए रहते हैं। तो जब जड़ में संचित भोजन जो होता है तो जब पत्तियां मतलब झड़ जाती हैं तो धीरे धीरे पौधे इसी से प्राप्त करते हैं। फिर जब पत्तियां आ जाती हैं नहीं तो पत्तियां भोजन अपना बनाना प्रारंभ कर देती हैं। अब देखिए जो जड़ है इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका जो निर्माण है मूलांकुर होता है। अब हम यहीं से थोड़ा बीज देखते हैं, सीड। तो जो सीड है अगर उसके जो ऊपरी वाला भाग होता है प्रांकुर, तो प्रांकुर से तना का निर्माण होता है जिसे प्ल्यूम्यूल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रेडिकल या मूलांकुर। इसी से किसका निर्माण होता है, जड़ में जड़ का निर्माण होता है। तो यह प्रश्न बार बार पूछता है। अगला देखिए जो जड़ होता है वो क्या होता है, गुरुत्वानुवर्ती होता है। यहीं हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, बायोलॉजी में अगर कुछ चीज़ अगर पाया जाता तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, अगर नहीं पाया जाता तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव। जैसे जब कोरोना वायरस आया था तो जब जांच करा रहे थे तो जिसको कोरोना हो जाता था तो कहते हैं पॉजिटिव है आप, और जिसको नहीं होता तो क्या कहते थे, निगेटिव। तो यहीं से हम लोग समझेंगे गुरुत्वानुवर्ती और प्रकाशानुवर्ती। तो जो जड़ है आप लोग समझते हैं कि जड़ जो है वह कहाँ जाता है, ज़मीन के यानी सॉयल के नीचे जाता है। अब जब पृथ्वी जो है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे जाता है तो जो जड़ है वह कौन सा गति दर्शाता है, गुरुत्वानुवर्ती दर्शाता है। अब यह देखिए जो क्या जड़ जो है वह प्रकाश की तरफ जाता है, नहीं जाता ना, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्ती निगेटिव कहते हैं। एक ऐसा जड़ है जो देखिए प्रकाश संश्लेषण करता है, यह पीसीएस और आरओ में कई बार पूछ चुका है, वह है सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा का जो जड़ होता है वह प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। यह आप लोग याद कर लीजिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे हम लोग देखेंगे जो जड़ के अन्य भाग हैं, जैसे रूट हेयर हो गया, रूट कैप हो गया, इनका क्या कार्य होता है। धन्यवाद।